Namaskar friends, welcome to our YouTube channel Insights by PK Varshney. Today we will discuss about the HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये तीन पार्ट्स में इसको डिस्कस किया गया है। पहले पार्ट में जो है HUF के बारे में बताया गया कि HUF होता क्या है। तो HUF को कई तरीके से परिभाषित किया गया है, यानी हिंदू कॉमन लॉ के अनुसार भी और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार भी और एज पर सुप्रीम कोर्ट। तो हिंदू कॉमन लॉ के अनुसार हिंदू, सिख, जैन आदि ऐसी कम्युनिटी होती हैं जो एचयूएफ को फॉर्म कर सकती हैं। इसे परिवार का मुखिया यानी सीनियर मोस्ट पर्सन परिवार के बिहाफ पर एचयूएफ चलाता है, जिसे हम कर्ता कहते हैं। फैमिली के बाकी सदस्य सन और डॉटर यानी कि मेंबर्स बाय बर्थ और एडॉप्शन जॉइंट ओनर्स होते हैं। यह एल्डेस्ट फर्स्ट पर काम करता है। वर्षों पहले बनाई गई इस फैमिली कॉन्सेप्ट को आज भी लोग फॉलो करते हैं। एचयूएफ फैमिली बिजनेस या प्रॉपर्टी के लिए होता है। एचयूएफ संपत्ति का बंटवारा नहीं करता है, बल्कि उसका कर्ता बदल जाता है। तो एचयूएफ के जॉइंट ओनर्स को पार्टनर भी कहते हैं, इसलिए एचयूएफ को पार्टनरी भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट वन कॉमन लिविंग एंसेस्टर एंड हिज मेल और फीमेल डिसेंडेंट्स अप टू द 3 जनरेशन नेक्स्ट टू हिम। एचयूएफ इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि ये एचयूएफ एक पुरानी पद्धति है। इसमें बेसिक टैक्स एग्जम्पशन मिलता है, यानी कि टैक्स बेनिफिट और अदर स्कीम में बेनिफिट पाने के लिए एचयूएफ को भी फॉर्म किया जाता है। एचयूएफ में जो है हिंदू लॉ के अनुसार जो बताया गया है, हिंदू लॉ में दो स्कूल होते हैं, एक दया भागा और दूसरा मिताक्षरी। दया भागा में दिस इज एप्लीकेबल इन द वेस्ट बंगाल ऑल्सो, जिसमें फादर एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी होता है। मिताक्षरा में क्या है, इट इज एप्लीकेबल इन अदर प्लेसेस, जिसमें ऑल मेंबर्स लेटर ऑन, जिसमें अमेंडमेंट किया गया है, जिसमें सन और डॉटर हैव ए राइट ऑन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी और फैमिली बिजनेस बाय बर्थ और एडॉप्शन। नेक्स्ट है सीनियर मोस्ट, जो को पार्टनर होता है, ही इज कॉल्ड द कर्ता। व्हेन ए कर्ता एक्सपायर्स और बिकम इंसॉल्वेंट और इंसेन, तो नेक्स्ट सीनियर को पार्टनर बिकम्स कर्ता। तो एचयूएफ डिफर्स फ्रॉम द पार्टनरशिप, यानी ये टोटल पार्टनरशिप से डिफर करता है एंड नॉट गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जब कोई लेडी किसी एचयूएफ से मेंबर से शादी करती है तो ऑटोमेटिकली वे एचयूएफ की सदस्य बन जाती है। एचयूएफ में महिला को दो राइट मिलते हैं, यानी एक तो अपने हस्बैंड के में और दूसरा अपने पिता के एचयूएफ में। लेकिन मेल मेंबर को केवल अपने पिता के ही एचयूएफ में राइट मिलता है। अब एच पर इनकम टैक्स एक्ट, एचयूएफ क्या होता है? एचयूएफ को इनकम टैक्स एक्ट की 1961 की सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के तहत एक व्यक्ति के तौर पर समझा जा सकता है, जिसे हिंदू अविभाजित परिवार यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसे संयुक्त हिंदू परिवार भी कहते हैं, ये एक पैट्रियोटिकल बॉडी होती है। इनकम टैक्स के अनुसार एचयूएफ एक ही फैमिली के कुछ सदस्यों को मिलाकर बनाई गई एक कलेक्टिव यानी सामूहिक यूनिट होती है। और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एचयूएफ इज ए क्रीचर ऑफ लॉ and cannot be created by the act of the parties except to the extent to which a stranger may be affiliated to the family by adoption. So HUF property, business or estate is ancestral and its common possession, enjoyment and ownership is the basis of the formation of HUF. तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।